अस्तु महोदय। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरे शोध पत्र का शीर्षक है अथर्ववेद में प्रतिपादित औषधि विज्ञान। जैसा कि हम जानते हैं कि वेद प्रारंभ से ही भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर रहे हैं। वेद चतुष्टय में अथर्ववेद अंतिम वेद के रूप में जाना जाता है। महर्षि अंगिरा के द्वारा परमात्मा के दिव्य ज्ञान का साक्षात्कार किए जाने के कारण इसे अथर्वांगिरस वेद भी कहा जाता है। इसी वेद का एक अन्य नाम छंदो वेद तथा ब्रह्म वेद भी है। यह नाना ज्ञान विज्ञान समन्वित बृहद विश्वकोश भी कहा जाता है। विश्व की ऐसी कोई विद्या नहीं है जो हमें इस वेद में दिखाई नहीं देती है। इस वेद में हमें लौकिक विद्या जैसे शरीर विज्ञान, मनोविज्ञान, काम विज्ञान, औषधि शास्त्र, चिकित्सा विज्ञान, कृषि विज्ञान, युद्ध विद्या, राजनीति, प्रशासन पद्धति, कीटाणु आदि का हमें निरूपण मिलता है। अथर्ववेद की जब हम औषधियों के संदर्भ में हम बात करते हैं तो औषधियों का यह अपने आप में एक आकर ग्रंथ है। इसमें सैकड़ों सूक्त औषधियों और आयुर्वेद से संबंधित है और इसके 8वें कांड का जो 7वां सूक्त है वह विभिन्न रोगों को नष्ट करने वाली औषधियों का वर्णन करता है। 28 मंत्रों वाले इस सूक्त का देवता औषधि है। तीसरे मंत्र में स्पष्ट किया गया है कि दिव्य गुणों वाले जल तथा औषधियों से ही मनुष्य ने शरीर में व्याप्त रोगों को नष्ट किया है। और जैसा कि हमने देखा है कि अथर्ववेद में औषधियों की उत्पत्ति और वृद्धि का जो आधार है वह वर्षा को माना गया है। द्युलोक को औषधियों का पिता कहा गया है और भूमि पर उत्पन्न होने के कारण भूमि को माता कहा गया है। औषधि शब्द के अनेक अर्थ है। सायन ने औषः पाकः आसु धीयते इति औषधयः इस प्रकार की व्युत्पत्ति को माना है, अर्थात जिनके फल पकते हैं उन्हें हम औषधि कहते हैं। यास्क ने कहा है कि औषध्यः औषधयन्ति वा औषध्येनाधयन्ति वा दोषम धयन्ति वा, अर्थात जो शरीर में शक्ति उत्पन्न कर उसे धारण करती है या जो दोषों को दूर करती है वह औषधि कही जाती है। शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, ऋग्वेद में भी औषधियों को दोष नाशक और वातावरण के प्रदूषण को नष्ट करने वाली बताया गया है। अथर्ववेद में औषधियों के प्रकार भी हमें बताए गए हैं। जैसे औषधियों को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है, वनस्पति और औषधि। वृक्षों के लिए वनस्पति और छोटे पौधों के लिए औषधि शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऋग्वेद में वृक्ष और वनस्पति के लिए वनिन शब्द का प्रयोग मिलता है। वनस्पति के भी 2 भेद किए गए हैं, वनस्पति और वानस्पत्य। बड़े वृक्षों के लिए वनस्पति शब्द है और अपेक्षाकृत छोटे वृक्षों के लिए वानस्पत्य शब्द। इसी प्रकार से औषधि के भी 2 भेद किए गए हैं, औषधि और विरुद्ध। छोटे पौधों के रूप में होने वालों को हम औषधि कहते हैं, लता गुल्म आदि के रूप में प्रयुक्त होने वाले को हम विरुद्ध कहते हैं। अथर्ववेद में इस प्रकार से औषधियों के इन चारों ही भेदों का उल्लेख हमें मिलता है। इसी तरह से औषधियों का वर्गीकरण हम अथर्ववेद में देखते हैं तो गुण धर्मों के आधार पर किया गया है, रूप आदि के आधार पर किया गया है। जैसे अगर रंग के आधार पर अगर हम औषधियों के वर्गीकरण को माने तो औषधियां विभिन्न रंग की होती है, जैसे कि बभ्रू अर्थात भूरे रंग वाली, शुक्र अर्थात सफेद रंग की, रोहिणी अर्थात लाल रंग की, कृष्णी अर्थात चित्तगबरी, असिकनी नीले रंग की, कृष्णा यानी काले रंग की। स्वरूप के आधार पर जब हम औषधियों का वर्गीकरण करते हैं तो जैसे स्तंभिनी अर्थात एक तने वाली, एक शुंग एक जड़ वाली, प्रतनवती अनेक जड़ों वाली, अंशुमती अर्थात अनेक सूक्ष्म अवयव और रेशों वाली। ठीक इसी तरह अथर्ववेद में गुणों के आधार पर भी औषधियों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे जीवला अर्थात जीवन शक्ति देने वाली, नघारिषा अर्थात हानि न देने वाली, अरुंधति अर्थात वर्म स्थल को भरने वाली। हाँ महोदय, मैं समय का ध्यान रखूंगी। उन्नत करने वाली, मधुमती अर्थात मधुर रस वाली, प्रचेतस अर्थात चेतना देने वाली, मेदिनी अर्थात स्निग्धता देने वाली। ठीक इसी तरह से अथर्ववेद में औषधियों के अनेक
उत्पत्ति स्थान भी कहे गए हैं, जैसे कुछ औषधियां पर्वतों पर होती है, कुछ समतल भूमि पर होती है, कुछ नदी तालाबों आदि में होती है, समुद्र के अंदर भी हमें औषधियां मिलती हैं। ठीक इसी तरह से भूमि से खोद करके कुछ औषधियां निकाली जाती है, कुछ खनिज औषधियां भूगर्भ से निकाली जाती है, कुछ औषधियां प्राणिज होती है जो जीवों के सींग आदि से भी उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से औषधियों के हमें अनेक रूप प्राप्त होते हैं, जैसे कुछ प्राकृतिक औषधियां होती है, सूर्य चंद्र मिट्टी जल अग्नि और वायु रूप। कुछ उद्भिज प्रकार की औषधियां होती है जो पृथ्वी को फाड़ करके निकलने वाली वनस्पति और औषधियां कही जाती है। कुछ खनिज द्रव्य पर आधारित औषधियां होती हैं, कुछ प्राणिज द्रव्य पर आधारित औषधियां होती है, और जैसे कुछ समुद्रज या समुद्रीय द्रव्यों पर आधारित औषधियां भी होती है, जैसे शंख इत्यादि। इनके विषय में मैंने अपने शोध पत्र में लिखा है, लेकिन समय के अभाव के कारण आपको नहीं बता रही हूँ। ठीक इस तरह से अगर हम देखें तो एक तरह से औषधियां जो है वो चिकित्सकों का बल होती है। ठीक है, वैद्य जो होती है वही औषधियों का संग्रह करते हैं, इनका ठीक ठीक उपयोग करते हैं। सर आप समय के लिए कह रहे हैं तो मैं थोड़ा सा और 1 मिनट और लूंगी। अथर्ववेद में कुछ औषधियां वनस्पतियां कही गई है, जिनके मैं सिर्फ नाम ले रही हूँ, क्योंकि आपने कहा है कि समय का अभाव है। तो जैसे कुछ औषधियां और वनस्पतियों के नाम है, जैसे अघदृष्टा, अतस, अदृष्ट दहनी, अपराजिता, अपस्कंभ, अमूला, अराटकी, अर्जुन, अलसाला, अलाबू, अवका, अशोक, अश्ववार, आघाट, आंजन, आंडिक, आंब, आयति, आवयु, आसुरी, आस्त्राव, भैसज, उदुम्बर, उदोजस, उपवाक, उलप, उर्जयंती, ऋतजात, करकंदु, कुमुद, कुबल, कुश, कुष्ठ, कियांबू, प्रमुख। इस प्रकार की बहुत सारी औषधियों वनस्पतियों के नाम अब मैंने अपने शोध पत्र में लिखे हैं, लेकिन समय का अभाव है तो मैं अभी यहाँ पे आपको विस्तार रूप में नहीं बता रही हूँ। तो अंत में मैं निष्कर्ष रूप में यही कहना चाहती हूँ कि वर्तमान समय में पिछले कुछ सालों में जो अलग अलग तरह के वायरस, जैसे कोरोना जैसे हमने देखा पिछले कुछ सालों में, अभी वर्तमान समय में भी लोगों के शारीरिक अनेक प्रकार के रोग उन्हें हो रहे हैं, कफ इत्यादि, और अनेक अलग अलग तरह के वायरस, जैसा कि हम अखबारों में पढ़ते हैं, जो मनुष्य के शरीर पर सीधे आघात कर रहे हैं। तो उनसे मुक्ति पाने में अथर्ववेद में निर्दिष्ट ये औषधियां कारगर सिद्ध हो सकती है। यदि वैज्ञानिकों के द्वारा इन औषधियों पर शोध किया जाए तो नाना शारीरिक समस्याओं से हमें मुक्ति मिल सकती है। अतः अथर्ववेद का यह औषधि विज्ञान हमारे लिए नितांत उपयोगी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप सबका धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद महोदय। धन्यवादाः महोदयाः, बहु सम्यक् प्रतिपादितवती, अतः पुनः धन्यवादाः। अग्रे अस्ति अक्षतपुरोहितः, अस्ति उपस्थितः, उपस्थितिः अस्ति। अक्षतपुरोहितः अस्ति। डॉक्टर रामकुमार झा वर्याः अस्ति। डॉक्टर रामकुमार झा वर्याः। अग्रे डॉक्टर कपिलदेव शास्त्री वर्याः सन्ति। डॉक्टर वेद प्रकाशः। जी सर, उपस्थितम्। आचार्य जी, स्वपत्रवाचनं कुर्वन्तु। जी जी संक्षेपेण भवतु। अच्छा, भवतः वीडियो न आगच्छति आचार्यः। अच्छा, जी जी आगच्छति। हरि ओम हरि ओम। सर्व चैतन्य रूपाम तामाद्याम विद्याम च धीमहि बुद्धिम या न प्रचोदयात्। मेरा विषय जो है ज्योतिष शास्त्रे रोगारोग विमर्श। सभी को ज्ञात है कि ज्योतिष शास्त्र षड वेदांगों में एक मुख्य वेदांग है। तो ज्यादा विषय पे नहीं जाऊंगा, मैं मूल विषय पे ही आऊंगा, विस्तार से नहीं। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, अस्मिन् जगति सर्वे प्राणिनः ग्रहाधीनम सन्ति। मानव जीवने कालस्य महत्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। कालं विना तु किमपि कार्यं न भवति। अतः कालज्ञापकं शास्त्रं ज्योतिषशास्त्रं। शास्त्रम् इदम् अस्माकं पूर्वजन्मनि कृतकर्मणां फलं तद्वत् प्रकाशयति, यथा दीपकः तमसि स्थितान् पदार्थान् प्रकाशयति। ज्योतिषशास्त्रेण इदं ज्ञानं भवति। अतः अस्मिन् विषये कथितमपि भेदजातके कर्मार्जितं पूर्वभवे सदाति
यत्तस्य पंक्तिं सम अभिव्यक्तिः। ज्योतिषशास्त्रस्य अनुसारेण रोगोत्पत्तिर्मुख्य कारणं पूर्वजन्मकृत कर्माणि वर्तते। यथा जन्मान्तरकृतं कर्म व्याधि रूपेण जायते। अपरं च चरकसंहितायामपि कर्मजा व्याधयः केचित् दोषजा सन्ति चापरे एवमपि तत्र यदि ग्रहानुसारेण यदि रोगाणां विचारो क्रियते तदा तत्र मुख्यत्वेन रूपेण सूर्यग्रहेण यदि विचारो क्रियते, सूर्य नेत्र अस्थि हृदय रक्त पित्तादीनां प्रतिनिधित्वं करोति। यदि जन्मांगे सूर्यबली तदा एतेषु शरीरतत्त्वेषु सबलता भवति, अन्यथा अत्र कदाचित् रोगस्य संभावना अपि भवति। इत्थमेव चन्द्रः एकः जलीय तत्त्वप्रधानः अस्ति। अयं नेत्र वक्षस्थलं मन हृदय रक्तकफादीनां प्रतिनिधित्वं करोति। भौमः अग्नितत्त्वप्रधानः अस्ति। अयं मज्जा सत्त्व जननेन्द्रिय पित्तादीनां कारको ग्रहः। बुद्धः पृथ्वीतत्त्वप्रधानः। अयं वाक् त्वच केश हस्त तथा धातूनां कारको ग्रहः अस्ति। आकाशतत्त्वप्रधानः गुरु वसा वीर्य उदर यकृत त्रिदोषानां कारकः। शुक्र जलतत्त्वप्रधानः। शुक्राणु जननेन्द्रिय नेत्र गर्भाशयादीनां कारको अयं ग्रहः। वायुतत्त्वप्रधानः शनि। स्नायुतन्त्रस्य पादयोः क्रियाशक्तिश्च तथा वातदोषस्य कारको अयम्। एतेषां ग्रहाणां निर्बलत्वे सति तत्सम्बन्धी शरीर अवयवे व्याधि जायते। ग्रहाणां सबलत्वे तु तत्र नैव रोगः। राहु केतुर् दोषेण मानसिक व्याधयः चर्म रोगः व्रण सर्पदंश पशुभ्यः इत्यादयः जायते। राश्यानुसारेणापि शरीरांग विभागः वर्तते। तथा बृहज्जातके लिखितं कालांगानि वरांगमाननमुरो हितक्रोडवासो वृतो व्यस्तिर्व्यञ्जनमुरुजानुयुगले जंघे ततो वंघ्रिद्वयम्। अर्थात अस्माकं शरीरे शिरसि मेषराशि स्थानं वर्तते, मुखे वृषस्थान वृषराशि स्थानं, वक्षस्थले मिथुन राशि, हृदये कर्क राशि, उदरे सिंह राशि, कटियां कन्या तथा च अस्माकं तु वस्ति देशे तुला राशि, लिंग देशे वृश्चिक, उरु भागे धनु, जानुयुगले मकर, जंघे कुंभ पादयो मीन राशि सन्ति। जन्म काले यह राशि पापाक्रांतः स कालपुरुषस्य यस्मिन् अंगे स्थित तत्र अंगे व्याधि स्यात्। यत्र सौम्यगः स्थितो तत्र तु पुष्टता स्यात्। इतोऽपि सूक्ष्मतर विचारः तु देशकालानुसारेण वर्तते। तत् देशकाल राशि तृतीयो भागः। अतः अत्र देशकाल विभागेन सूक्ष्म विचारो वर्तते। कनक दिक्षत्र नासक पोल हनवो वक्तम चहोरादयस्ते कंठासक बाहु पार्श्वहृदय रोणानि नाभिस्तत व्यस्ति शिशन बुदे ततश्च वृषणा उरु तत्तो जानुनि जंघांगति इति उभयत्र वाममुदिते काण भागे। आचार्यः किंचित हरिओम हरिओम संक्षेपेण जी आचार्य हरिओम जी हरिओम। सारं सारं असारम देकारानुसारेण अपि सूक्ष्मतया अत्र वर्णनं वर्तते। तत्र किंचित किंचित रोगानां अहं विचारं करोमि। तत्र यदि रोगस्थानगते पापे तदीशे पापसंयुते राहुणा संयुते बन्धे सर्वदा रोगसंयुतो तस्यापि जातकस्य जन्मांगचक्रे यदि षष्ठ भावे पापग्रहः स्थिता राहुणा युतः विशेष रूपेण केनपि पापग्रहेण युतः पापग्रह स जातको निश्चयेन व्याधियुतो भवति। पुनश्च यदि तत्र कुष्ठी रोग विशेष वर्तते लेप्रोसी इति आधुनिक चिकित्सा भाषायां कथ्यते, तद् विषये यदि विचारः क्रियते कस्मिन् रोगस्य विषये तत्र किं कारणं वर्तते अस्मिन् विषये गणेशदेवगस्य वचनम् अत्र उक्त्वा विरमामि अहं। लगनाधीशेन्दुपुत्रौ क्षितितन्यनिशा नायकौ क्वापि संस्थौ युक्तौ स्वरभानुनाओ वा भवति हि मनुजो केतुना श्वेत कुष्टि आदित्यो भौम युक्तो तदनु शनि युक्तो रक्त कृष्णाख्य कुष्टि सार्को लगनादिनाथ व्याधि रिपु निधन स्थान तापगंड। एवं प्रकार बहुविधः रोगाः सन्ति। ये तत्र ग्रहानुसारेण पृथक् पृथक् ग्रह संबंधिनः अत्र
च वर्तते, परञ्च तत्र समयाभावात् अत्यधिक न वदामि अहम्। एवमुक्त्वा एव विररामि। धन्यवादः। हरि ओम्। धन्यवादाः महोदयाः। इदानीं यश शर्मा महोदय अत्र उपस्थितः वर्तते। यश शर्मा महोदय, नितिन कुमार महोदयः, नितिन कुमारः, पुनः एकवारं नाम वदामि अहं। यः यः पत्रवाचकः अस्ति तस्य नाम केवलं स्मरामि अहम्। अक्षत पुरोहित महोदयः, डॉक्टर रामकुमार झा वर्याः, डॉक्टर कपिलदेव शास्त्री वर्याः, यश शर्मा महोदयाः, नितिन कुमार, अन्ये केऽपि अवशिष्टाः सन्ति वा वक्तुम् इच्छन्ति ते वक्तुं शक्नुवन्ति। अन्ये न सन्ति इति मत्वा अग्रे चालयामः। धन्यवादाः सर्वेभ्यः पत्रवाचकेभ्यः। इदानीं अस्माकं गुरुचरणाः डॉक्टर धर्मेन्द्र पाठक महोदयाः एकेन पद्येन अहं गुरुं स्मरामि। अनन्तरं गुरूणाम् अध्यक्षीय भाषणं भवति। वेदमूर्ति स्वरूपाय सर्वशास्त्रज्ञ पंडितः यस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापं विनश्यति। धर्मेन्द्र इति नामाख्यः धर्मस्य इति प्रतिमूर्तयः अस्मद् गुरुचरणानां प्रणमामि मुहुर्मुहुः इति गुरवः डॉक्टर धर्मेन्द्र पाठक वर्याः कृपया अस्मान् मार्गदर्शनं कुर्वन्तु, अस्मान् उद्बोधयन्तु अध्यक्षीय भाषणेन। गुरवः प्रणामः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वेदः शिवः शिवो वेदो वेदाध्यायी सदाशिवः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य एकलव्य परिसरस्य वेद पौरोहित्य कर्मकांड विद्याशाखा द्वारा ऑनलाइन माध्यमेन समायोजितायां संगोष्ठ्यां भवतां समेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं करोमि। प्रप्रथमम् अहं कुलपति महोदयानां कुशल प्रशासकानां विद्वत्तल्लजानां प्रोफेसर श्रीनिवास वरखेड़ी महोदयानां तथा च अगरतला परिसरस्य निदेशकानां सरस्वती समाराधनैक तत्पराणां विद्वत्तल्लजानां प्रोफेसर सुकांत सेनापति महोदयानां चरणकमलयोः प्रणतिं निवेदयामि। अस्मिन् सत्रे पत्रद्वयस्य एव वाचनं जातम्। एतेषु शोधपत्रेषु बहूनि लोकोपकारकाणि सन्ति, यतोहि अस्याः संगोष्ठ्याः यः विषयः अस्ति सः अस्मान् लोकेन साक्षात् समाजेन च योजयति। वस्तुतः जो जिसका प्रथम वाचन हुआ शोध पत्र का वो डॉक्टर आरती मीणा जी हैं। उन्होंने जलों एवं औषधियों के विषय में बहुत ही सूक्ष्मतया यहाँ अपना उन्होंने विचार प्रस्तुत किया। औषधियों के अनेक उन्होंने नामों का यहाँ पर ग्रहण किया और जल के विषय में भी बताया। वस्तुतः जो उनका शोध पत्र वाचन था, शोध पत्र में उन्होंने जो जल के विविध भेद बतलाए और औषधियों के अनेक नाम बतलाए, तो हम देखते हैं कि सर्वत्र वेदों में जल की प्रशंसा की गई है। माँ आपो हिंसी ही,
जल की हिंसा नहीं करनी चाहिए। जल की हिंसा करने का मतलब कि जल को काटना नहीं, अपितु पूज्य पूजक भाव रखना। हमारे सनातन धर्म में प्रत्येक स्थानों पर वृक्षों की पूजा, वनस्पतियों की के लिए पूजा, औषधियों के लिए पूजा के विषय में तत्त स्थानों पर बहुत विस्तार से बताया गया है। अतः जो आजकल जितने भी रोगों के मुख्य कारण हैं वो जल है। अगर हम शुद्ध जल का पान करेंगे तो निश्चित तौर पर हम उन रोगों से निजात पा सकते हैं। जैसे कि जो हम जल का जितना पान करते हैं उन जलों में जो जल का जो विशिष्ट जो तत्व है वही तत्व हमारे शरीर के अंदर रहता है। जो शेष जो है वो विभिन्न मार्गों से, पसीने के माध्यम से, मलमूत्र आदि के माध्यम से शरीर से बाहर चला जाता है। और जो जल का जो मुख्य जो तत्व है वही हमारे शरीर को संचालित करता है। आप देखते होंगे कि कई लोग जब बीमार पड़ते हैं तो उनको लेकर के हम भागते हैं, कहते हैं कि इसको जल की इसके शरीर में कमी हो गई है। तो फिर जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जाकर के ड्रिप लगाता है और उसके बाद फिर हम स्वस्थ हो जाते हैं। तो अगर हम अशुद्ध जल का पान करेंगे, जल की हिंसा करेंगे, अर्थात जल की हिंसा का मतलब कि उसे अपवित्र करेंगे। प्राचीन काल में जब हम लोग जाते थे गंगा स्नान करने के लिए तो प्रत्येक प्राणी जाकर गंगा से प्रार्थना करता था कि हे गंगा मैया आप हमें पवित्र करें। लेकिन आज स्वयं वह गंगा, यमुना, सरस्वती सभी लोग हम मानव के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हैं कि हे मानव आप हमें शुद्ध करें, आप हमें पवित्र रखें। तो इन्होंने जो आरती मीणा जी ने जो अपना शोध पत्र बहुत ही संक्षेप में और सारगर्भित उनका व्याख्यान था, इसीलिए मैं आरती जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं। और द्वितीय जो पत्रवाचक के रूप में वेद प्रकाश जी थे वो ज्योतिष के मर्मज्ञ थे। उन्होंने ज्योतिष के दृष्टि से अनेक प्रकार के रोगों के शमन के लिए उन्होंने ग्रहों द्वारा जो जनित रोग व्याधि हैं उनके शमन के लिए उन्होंने अनेक उदाहरण बतलाए जो कि आज के समाज के लिए बहुत ही उपादेय हैं। और वस्तुतः समयाभाव के कारण बहुत ही अल्प समय है। एतदेव अहम अस्याः संगोष्ठ्याः संयोजकाः जे सन्ति डॉक्टर प्रकाश रंजन मिश्र महोदयाः तेषां विशेषतः धन्यवादं करोमि यत् ते माम् अत्र योजितवन्तः एवञ्च अनेन एतादृशं भव्यं दिव्यम् आयोजनम् आचरितम् एतन्निमित्तम् एतस्यै एवञ्च कुशल सत्र संचालकैः डॉक्टर राहुल झा महोदयैः साधु वाद प्रकटयन् विरमामि नमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। धन्यवादाः गुरवः, सर्वशास्त्र निष्णाताः, वेद वेदांगादि शास्त्र निष्णातेभ्यः आचार्येभ्यः भवतः आध्यक्षीय भाषणेन वयम् उपकृताः। अतः साभारं प्रणमामः। अनन्तरं ये पत्रवाचकाः सन्ति तेभ्यः अपि धन्यवादाः। अवसरं प्रदत्तवत्तेभ्यः प्रकाश रंजन मिश्र महोदयेभ्यः तथा च सुब्रह्मण्य महोदयेभ्यः अपि धन्यवादाः। एकलव्य परिसरस्य सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः अपि धन्यवादाः। अतः अत्र इदं पंचमं सत्रं समाप्यते। अध्यक्षानुमत्या शान्तिमन्त्रेण संगोष्ठ्याः इत्युक्ते पंचमसत्रस्य समापनं कुर्मः। ओम सहना ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शान्तिः शान्तिः। धन्यवादाः। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवादाः।